हमारे पाकिस्तान में कितनी तहरीकें चली, कितने जुलूस निकले, लेकिन वो तहरीकें तारीख का हिस्सा बन गई जिन तहरीकों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी आया। हमारे यहां तहरीक पाकिस्तान है और तहरीक पाकिस्तान में जोश इस बिना पर था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वहां अल्लाह और इसके रसूल का नाम आया। तो वो तहरीक हमेशा जिंदा रही और वो तहरीक उस वक्त तक जारी रही जब तक कि वो उसने नतीजा हासिल नहीं किया पाकिस्तान बनने की सूरत। फिर पाकिस्तान में तहरीक खत्म नबूवत चली और वो सन 1953 में चली और वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के नाम की नामूस की तहरीक थी। वो खत्म नबूवत की तहरीक, हुजूर की नामूस की इस तहरीक ने जाने कितने जवान शहीद किए और कितने लोग शहीद हो गए, अमर हो गए हमेशा के लिए। और फिर इस तहरीक के बाद एक और तहरीक चली और वो भी तहरीक खत्म नबूवती सन 1974 में। इस तहरीक ने नतीजा हासिल किया और कादियानियों को गैर मुस्लिम मुक़ल्लियत करार दिया। इन दोनों तहरीकों का मुकाबला और इनका रास्ता वो वक्त की हुकूमतें रोक न सकी। ये कौमी इत्तेहाद की तहरीक थी जो भुट्टो साहब के खिलाफ थी, ये सियासी तहरीक थी, लेकिन इस सियासी तहरीक में जो रंग भरा गया वो निज़ाम मुस्तफ़ा का रंग भरा गया तो इसे 4 चांद लग गए जी। और ये तहरीक भी हमारी तारीख का हिस्सा बन गई। और उसके बाद गाजी मुमताज़ हुसैन क़ादरी आए और उन्होंने एक कारनामा अंजाम दिया। उस कारनामे की गूंजें अब भी सुनाई दे रही हैं और गाजी मुमताज़ हुसैन की कुर्बानी आज भी जिंदा है और आज भी रंग ला रही है। फ्रांस के मामले में तहरीक लब्बैक ने कई जुलूस निकाले, कई मुजाहरे किए, हुजूर की नामूस पर बहुत दफा धरने दिए और कितने मुसलमान हैं जो इस पर कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। और अब ये तहरीक एक ताज़ी एक हफ्ते से चल रही है। हम जहां तक जानते हैं, समझते हैं कि ये मुल्क हमारा है, ये अल्लाह की नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए। इस मुल्क का रहने वाला बाशिंदा हमारा भाई है, पुलिस वाले भी हमारे हैं और यहाँ के कारकुन, यहाँ के रहने वाले जो सिविलियन हैं वो भी पाकिस्तान के बाशिंदे हैं और पाकिस्तान के फर्जंद हैं। इनमें से किसी का खून सस्ता नहीं और हर एक की खून की अपनी वक़्त है, हैसियत है। तहरीकों में गलत मोड़ उस वक़्त आता है जब हुकूमत अपनी रिट के नाम पर जबर और तशद्दुद का मुजाहरा करे और अपनी ताकत का इस्तेमाल करे। जब ताकत का इस्तेमाल करेगी, गोलियां चलाएगी, तो सामने के लोग भी हाथ जोड़कर नहीं बैठे रहेंगे, फिर हाथ वो भी चलाएंगे। गलतियां यहां से होती हैं कि एक तहरीक जो पुरअमन जा रही थी, आपने तशद्दुद पर उन्हें उकसाया, मुज़ाहमत की, आपने डंडा चलाया, आपने गोली चलाई और आपने उसका जो पुरअमन रास्ता और माहौल था आपने उसे बर्बाद किया, तो उसका रुख बदल गया। फिर जलाव भी होता है, घेराव भी होता है। और ऐसे आलम में अगर तहरीक चलाने वाले जितने भी पुरअमन हों, अच्छे और नेक लोग हों, इनमें कुछ शरपसंद तीसरी कुव्वत शामिल हो जाती है जो मुल्क से फिर खेलती है, आग लगाती है। माह रमज़ान में हुकूमत से मुज़ाकरात हुए या आखिरी मुज़ाकरात हुए और उन मुज़ाकरात में जो चीज़ें तय पाईं उनमें सबसे नुमायां, सबसे पहले नंबर की जो चीज़ थी वो ये थी कि आप फ्रांसीसी सफ़ीर को भले इस मुल्क से न निकालें, लेकिन आप उसके मसले को कौमी असम्बली में तो पेश कर सकते हैं।
बल्कि ये हुकूमती नुमाइंदों की तजवीज़ थी कि आप मुल्क बदरी का नाम न लें, हम इसे कौमी असम्बली में करारदाद इसकी पेश करते हैं और फिर इस पर बहस करते हैं, और फिर जो अरकान पार्लियामेंट ने जो फैसला दिया तो तहरीक लब्बैक के लोगों ने कहा हमें मंजूर है। हम फ्रांसीसी सफीर की जो मुल्क बदरी है हम उसकी बात नहीं करेंगे, और आप ठीक है आप कौमी असम्बली में करारदाद पेश करें। क्या करारदाद पेश करें कि फ्रांसीसी सफीर को इस मुल्क से निकाला जाए, बदर किया जाए, इसलिए कि वहां की स्टेट ने खुद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्ताना खाना खाकों में वहां की स्टेट मुलव्वस है। लिहाजा अपनी कौमी और दीनी गैरत दिखाते हुए हम उनसे ये कहें कि हम आपकी सफीर को बदल करते हैं। ये कौमी असम्बली में करारदाद पेश करते हैं, इस पर इत्तेफाक हुआ, और आज भी अगर आप वो मुआहिदा उठाएंगे तो उस मुआहिदे में ये चीज़ लिखी नजर आएगी आपको कि कौमी असम्बली में करारदाद पेश की जाएगी, फिर असम्बली जो फैसला करेगी तो तहरीक लब्बैक के लोगों ने कहा वो हाँ में फैसला करे तो भी मंजूर करेंगे, ना में करेंगे तो भी फैसला मंजूर करेंगे। तो तहरीक लब्बैक तो ये चाहती थी कि ये मुल्क अनारकी का शिकार ना हो, दहशतगर्दी का शिकार ना हो, इस मुल्क को नुकसान ना पहुंचे। अलबत्ता ये मुल्क जिस हस्ती के नाम पर बना, यहां के लोगों में उस हस्ती की नामूस की गैरत होनी चाहिए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के मामले में किसी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस पर गवर्नमेंट ने बाकायदा मुआहिदा किया। वजीर दाखिला जो अब हैं शेख रशीद, इनकी भी दस्तखत हैं, वजीर मजहबी उमूर की भी दस्तखत हैं, पंजाब के वजीर कानून राजा बशारत की भी दस्तखत हैं, पंजाब के गवर्नर चौधरी सरवर के भी दसायन हैं। तो अब मुझे ये बताइए, वो मुल्क, वो हुकूमत जिसका वजीर आज़म इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की गिरदान पड़ता है, और जिस मुल्क का वजीर आज़म पाकिस्तान को कौन सी रियासत कहता है, मदीने की रियासत कहता है, तो मदीने की कभी रियासत में मुआहिदों को तोड़ा नहीं गया, हमेशा और मुआहिदों की पासदारी की गई। तो खुदा के लिए एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक जिम्मेदार होने की हैसियत से, हुकूमत से बढ़कर कौन जिम्मेदार हो सकता है? आपको चाहिए जिम्मेदारी का आप भरम रखें अपनी, और जो आपने मुआहिदा किया है इन लोगों से उस मुआहिदे को पूरा करें। तो किसी का दिमाग खराब है कि वो सड़कों पर निकले और अपनी ताकत को सरफ करे और अपने कारकुनों का खून बहाने की कोशिश करे, ऐसा कोई भी नहीं करता। तो आपने उन्हें मजबूर किया, और ये बताइए अभी तहरीक का वक्त नहीं आया और आपने उनके कैद को जेल में डाल दिया, और हाई कोर्ट ने कितनी बार उनकी आज़ादी के लिए फैसले किए, और हाई कोर्ट ने कितनी बार उन्हें आज़ाद किया और उनका मामला ख़त्म किया, तो कोर्ट के आर्डर के बावजूद आपने उसको रिहा क्यों नहीं किया? तो जानबूझ के आप मुल्क को खतरे की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। आपने पूरी क़यादत को आपने अंदर जेल में डाला हुआ है, और जो मुआहिदा किया है उस मुआहिदे से पर भी आप पूरा नहीं उतरते। फिर आप कौम को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं कि फ्रांसीसी सफीर को कब कैसे निकाला जाए। किसने कहा है आपको फ्रांसीसी सफीर को निकालें? आपसे ये कहा इस मसले को कौमी असम्बली में लाएं, बहस कराएं, और अरकानी पार्लियामेंट का जिस पर इत्तेफाक हो, ये जो अक्सरियत का फैसला हो, उस फैसले को हम भी मानेंगे, आप भी मानेंगे। बताइए इसमें कोई है मुश्किल बात? कोई मुश्किल बात नहीं। हमारी हुकूमत ने इसको मुश्किल बनाया हुआ है, लिहाजा हालात खराब होते हैं तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। फिर हुकूमत भी कौन सी जो धरने की पैदावार है। 126 दिन तक धरना दिया, और यहाँ तो नामों से रिसालत के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो खुदा के लिए जिस नबी का नाम लेते हो उस नबी के नाम की लाज रखो, और जो जिस मुल्क ने आपको पाला है, बड़ा किया है, आपको इज्जत दी, शोहरत दी, उस मुल्क से खेलो मत, उस मुल्क को आग मत लगाओ। हमारी हुकूमत से अपील है, गेंद आपके कोर्ट में है, आप मेहरबानी करें इन लोगों को बाहर निकालें, इनसे मुज़ाकरात करें। ये मसला और इस किस्म के मसाइल कभी तशद्दुद से, गोली से, जबर से
ताकत से कभी हल नहीं होते। ये मसाइल बिगड़ते हैं, आपके मुल्क के बच्चे हैं, आपके मुल्क के नौजवान हैं, इस मुल्क के वासी हैं, और अहले सुन्नत व जमात से बढ़कर हमने मुल्क का वफादार किसी जमात को नहीं देखा। तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इस मुल्क की जब ईंट से ईंट बजाने की कोशिश की तो सबसे आगे फौज के हक में नारा लगाने वाले अहले सुन्नत व जमात और या रसूल अल्लाह कहने वाले लोग हैं। और ये भी लब्बैक या रसूल अल्लाह वाले, या रसूल अल्लाह कहने वाले लोग हैं। ये सुन्नी लोग हैं, इस मुल्क के पुरअमन लोग हैं। खुदारा इन्हें दहशत की तरफ मत ले जाइए। आप अपनी कुर्सी बचाइए। ये कुर्सी बचाने का बेहतरीन तरीका है, आपको थपकी भी मिलेगी, कौम आपका शुक्रिया भी अदा करेगी। बहुत आसान किस्म का आपका उनके साथ मुआहदा था, उस मुआहदे पर अमल कीजिए, आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। अगर फर्ज कीजिए फैसला मनफी भी आता है और ना में आता है, तहरीक लब्बैक के लोगों ने कहा हाँ में आए ना में आए फैसला मानने के लिए तैयार है, इसलिए इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इस आसान काम को मुश्किल मत बनाइए और इस मुल्क से मत खेलिए, इस मुल्क को बर्बाद मत कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है इस मुल्क को सलामती अता फरमाए, अमन अता फरमाए, और तहरीके नामूस रिसालत के लिए हमारे जो लोग गए हैं अल्लाह उनको भी पुरअमन रहने की तौफीक अता फरमाए, और जो नुकसानात हुए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तलाफ़ी फरमाए। उस पर हर पाकिस्तानी को दुख है। अब हम इस इंतज़ार में आए कोई अच्छी नवीद आए, और ये सारी जिम्मेदारी अब हुकूमत पर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ये जिम्मेदारी निभाने की तौफीक अता फरमाए।